वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों के ओ लेवल की स्पेशली क्लास है और ये क्लास ओ लेवल के रिगार्डिंग है। तो आप में से जितने भी बच्चे ओ लेवल का एग्जाम्स देने वाले हैं जनवरी 23, वो सारे बच्चे आज की इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे पहले पेपर यानी M1 पेपर्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है। मैं एक पेपर भी आपके साथ सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों को ये सारी चीजें सॉल्व करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा और साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम्स पैटर्न कैसा है, किस तरीके से एग्जाम्स देने हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों की ये सारे चीजें जो आप लोग देख रहे हैं या जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी चीजें आप लोगों के एप्लीकेशंस पर अवेलेबल हैं। तो अगर इन केस आप लोग अपनी क्लास कोई मिस करते हैं, तो आप उस क्लास को अपने ऐप में जाकर दोबारा देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है ICE एकेडमी, और उस एप्लीकेशन में आप लोगों ने बाय नेचुरली M1 पेपर ले रखा है। तो M1 पेपर जो आपने ले रखा है, उस M1 पेपर के कंटेंट में आप लोगों को जाना है। इस कंटेंट के अंतर्गत आप लोगों को वीडियोस, ई नोट्स और सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा है। अभी जो लाइव सेशन चल रहे हैं, इन लाइव सेशंस को आप लोग इसके अंदर देख पाएंगे, क्योंकि M1 में आप लोगों के जनवरी 23 के जितने भी एग्जाम्पल या जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो लाइव चल रही हैं, वो सारी की सारी एक के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ये रही। तो आप लोगों का अगर कोई क्लास मिस होती है, तो आप लोग इस लाइव सेशंस को पूरा ज़रूर करिया किया। दूसरी चीज़ है, ये जो पुरानी क्लासेस हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस आप लोगों की लास्ट टू लास्ट ईयर्स इस तरीके से रिकॉर्डेड है। कंटेंट सेम है, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं है, बस एग्ज़ाम पैटर्न्स में बदलाव हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न्स पहले सब्जेक्टिव आते थे, अब आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पेपर्स में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इन वीडियोस के अंतर्गत ही आपका सिलेबस पूरा होता है। और प्लस जो आप एग्जाम देते समय आप लोगों को पता ही है कि अब जितने भी पेपर्स होंगे, उनमें आप लोगों के पेपर्स में प्रैक्टिकल के अलग से पेपर होगा, जो कि आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग अपना प्रैक्टिकल पेपर्स भी देंगे। तो प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए भी यहाँ पर आप लोगों को पूरी क्लासेस दी गई हैं। तो खैर आज का मेन टॉपिक है हम लोगों का, जो पेपर्स होने हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, किस तरह करें। ये पेपर्स आप लोगों की यहाँ पर ऑलरेडी दे दिए गए हैं, ओल्ड पेपर्स। आपको बताना चाहेंगे कि जुलाई में पहला पेपर हुआ था जो कि ऑब्जेक्टिव हुआ था। उसके पहले सब पुराने पैटर्न्स पे पेपर होते थे। तो जुलाई वाला जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पिछली बार पेपर्स हुए थे उसके मल्टीपल सेट्स थे, सब मैंने सॉल्व किए हैं, सब मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। आज हम लोग इस पेपर्स को सॉर्ट आउट करेंगे। इसके पहले के जो लगभग 12 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सुबह अपलोड कर दिए थे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। ये पेपर्स आपके स्क्रीन पर आ गया है, और पेपर्स में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी 12-13 क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिए हैं, तो आप लोगों को उसकी दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चंस के सारे वीडियोस आपको इसमें मैंने जैसे बताया थे वैसे अवेलेबल है। हम लोग 30 नंबर से शुरुआत करेंगे। दूसरी चीज, आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, जो इस बार बच्चों से मिस हो गई थी। कहने का मतलब है, आप लोगों में से अगर आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको पता होगा कि एग्जाम्स का पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसा ही आने वाला है। इनफैक्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे। इसमें एक चीज मिलिट ने साफ साफ मेंशन कर दी है कि आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो बिल्कुल सही सही टाइप करने हैं। इस बार जब लास्ट टाइम जब बच्चों ने एग्जाम्स दिए तो रिजल्ट आया, तो उसमें देखा गया बहुत सारे बच्चों का ये था कि हमारा पेपर्स अच्छे गए हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों फेल है। बात की गई तो पता चला कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर शीट्स गलत भरी है। ओमार शीट में बुकलेट नंबर या तो गलत भर दिया है, या फिर गलत ढंग से मार्क कर दिया है। निलिट ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि अगर गलत ढंग से आप लोगों की कोई भी आंसर शीट भरी गई, तो उसका वो मूल्यांकन ही नहीं करेंगे। और ऐसा बहुत सारे बच्चों में हुआ है। दूसरी चीज एक और आपको बता दें कि आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने अटेंडेंस शीट पे भी साइन नहीं किए हैं। जब आप किसी सेंटर पे जाएंगे एग्जाम देने, तो वहां पे आप लोगों को अटेंडेंस शीट भी दी जाएगी, जिस पर आपके सिग्नेचर्स होने जरूरी हैं। तो बच्चों ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं आने एक समय पे एग्जाम्स के पहले मैं आप लोगों को ये सारी चीजों का एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर होगा, किस तरीके से आपको देना होगा।
फिलहाल अभी के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ओमार पे बिल्कुल सही ढंग से आप लोग अपना रोल नंबर्स और बाकी डिटेल डालेंगे। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं 100 क्वेश्चंस आने हैं, आपको ये भी बता दें। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि नेलेट ने इस चीज को भी फाइनलाइज कर दिया है कि अगर आप लोगों के इस पेपर में, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है और इसमें आपके 33 से कम नंबर आए, तो आप लोगों की कॉपी ही नहीं चेक होगी, आगे वाली यानी कि प्रैक्टिकल की कॉपी चेक नहीं करेगा नेलेट। तो आप लोगों को एटलीस्ट इसमें 33 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और आपको बता दूं कि नेलेट के रूल्स के अकॉर्डिंगली दोनों का एग्रीगेट जो होगा वो आप लोगों का मोर देन 50% होगा। इसको लेकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस बना के डाल रखे हैं। आप एक काम करिएगा, कैसा पेपर्स किस तरह कॉपी चेक होगी, उसके क्या क्या वीडियोस का किस तरीके से सिनेरियो है, पासिंग परसेंटेज का क्या है, आप चैनल पे जाइएगा और चैनल में जाकर आप लोग कुछ पुराने वीडियोस एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम्स के पैटर्न्स आने वाले हैं और कैसे पेपर चेक किया जाएगा, क्या आपका पासिंग क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें आप लोगों को इनमें मिल जाएंगी। आप देखेंगे तो आपको ये बड़े आराम से आपको नेट पर अवेलेबल है, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डाल रखा है। चलिए अब आपके कुछ सवाल ले लेते हैं। अगर किसी को आपको कोई इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई कोई सवाल पूछने हैं तो आप लोग अभी हाथ रेस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों के बीच बीच में टाइम भी दूंगा और अब हम लोग अपने क्वेश्चंस भी शुरू करने वाले हैं। तो आप में से किसी के कोई डाउट हैं, कुछ नेलेट के जो फर्स्ट टाइम खासकर दे रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, श्रेया का सवाल है। श्रेया, आप लोग अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आया होगा, अपना सवाल पूछ सकते हैं श्रेया। ऑनर 7 का भी एक सवाल है। ऑनर 7, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो आती है जिसमें स्पीकर ऑन करने का ऑप्शन आता है, आप उसे क्लिक करके अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। गैलेक्सी A7। हेलो। जी बताइए। हेलो सर, आपको मेरी आवाज एक आ रही है? मुझे ये क्वेश्चन करना था। जी सर, मैं सर ये जानकारी लेनी थी। मैं पहली बार से एग्जाम दे रहा हूँ, तो जी, उसमें जो है क्वेश्चन पेपर में, मतलब क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिकल पेपर के दोनों एक ही साथ होंगे या अलग अलग होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। पेपर आपके थ्योरी वाले 14 तारीख से हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम 25 तारीख से है। सर उसमें प्रैक्टिकल में जो है हमें जैसे थ्योरी लिखनी पड़ेगी या कुछ उसमें हाँ, वो मैं आपको अभी पूरा मौखिक पूछा प्रैक्टिकल का जाएगा? सारा बताऊंगा। आपने अगर कंटेंट पे जाकर चेक किया होगा तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वाला फोल्डर आपको अलग से दिखाई देगा। उस क्वेश्चंस, उस प्रैक्टिकल वाले फोल्डर्स को आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, तो उससे आपको पूरे, ये रहा आपका प्रैक्टिकल का फोल्डर, इससे आपको पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे पेपर आता है। ये देखिए पूरा पेपर भी दिया हुआ है इसमें, जो ओरिजिनल पेपर है वो भी इसमें है और किस तरीके से करने हैं उसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। आपको बाकायदा आंसर शीट मिलेगी, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक, ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉकी का। रॉकी राय, बताइए क्या सवाल है रॉकी आपका? अश्वनी, अश्वनी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जो M4 IoT का प्रैक्टिकल है सर, उसमें हमें कोडिंग करनी पड़ेगी वहां पर सिस्टम पर, या सर चित्र भी बनाने पड़ेंगे सर उसमें कॉपी में? बिल्कुल बनाने चाहिए। वैसे तो उसमें कोई फोटोज के लिए अलग से नंबर नहीं दिए रहते, लेकिन ब्लॉक डायग्राम बनाना जी। जरूरी है। ये M4 का प्रैक्टिकल और है। कोडिंग भी। हाँ, M4 का जी प्रैक्टिकल जो आता है उसमें आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा भी दूं, ये प्रैक्टिकल का पूरा दिया हुआ है और इनफैक्ट प्रैक्टिकल जी के जी पूरे आप लोगों को इसमें पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। तो जब आप इसमें एग्जाम सर देने जाएंगे, पुराना। जी तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर पूरे क्वेश्चन दिए रहते हैं और मैं आप लोगों को अभी ये पूरा मैं अपलोड भी कर जी दूंगा। प्रैक्टिकल्स की अभी हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। आप लोगों को करना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के जी लिए आप लोगों को पूरा बकायदा वीडियोस तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही रखे हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पे कोडिंग तो करेंगे ही, जी और अगर आप लोगों ने वहां जी पर ब्लॉक डायग्राम बना दिया तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो आप कोशिश करिए कि उसके, ये जी देखिए आप प्रैक्टिस सेट वगैरह भी दिए, मैं अभी इसका अलग से भी आप लोगों को प्रैक्टिकल का इसमें एंगेज कर दूंगा, तो जी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जी जी सर। चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों आज के टॉपिक को।
आज के टॉपिक में हम लोग 12 नंबर पे हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि नीचे चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन पे आप लोग अपने आंसर्स टाइप करेंगे कि आप 12 का आंसर्स कौन सा सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, विच इज द डिफॉल्ट लोकेशन टू सेव लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव करने की डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है? डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स और वन ड्राइव। जल्दी से आप लोग आंसर्स टाइप करिए अपने चैट सेक्शन पे। 12 का आपके हिसाब से कौन सा सही जवाब होना चाहिए? विशाल ने बी लिखा है। आप लोग भी अपने अपने आंसर्स लिखिए बच्चों। धृति ने भी बी लिखा है। शैब का बी है। शिवा का भी डॉक्यूमेंट्स लिखा है। ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया है, डॉक्यूमेंट्स। ये आपके डिफॉल्ट लोकेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे इसे देखते हैं, किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी दिखा देता हूं कि लिब्रा में किस तरीके से इसे किया जाता है। एक चीज और आपको बता दूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन एमएस ऑफिस से नहीं आएगा बच्चों। सारे क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो सभी के सभी लिब्रा से आएंगे। तो लिब्रा मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं। यहाँ पर ये ला लिब्रा ऑफिस हमारा, और लिब्रा ऑफिस में हमारे पास कोई भी ले लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप लोग गौर करें तो हमने जो क्वेश्चन देखा है उसमें दिया राइटर। तो हम राइटर खोल लेते हैं। राइटर खोलने के बाद यहाँ पर कुछ भी मैटर लिख दीजिए और फाइल में जाकर आप लोग सेव बटन दबाइए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि ये लोकेशंस जो बाय डिफॉल्ट लेता है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट में जाकर आपका डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो भी कुछ बनाएंगे वो वहीं पे जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा कुछ क्रैश कर गया इसलिए नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सही जवाब आपको मिल गया। 13 पे आते हैं। Which is the following action you can't assign to an action button or a slide object? आपको बताना है which is the following action you can't assign। आप लोगों को एक्शन बटन में कौन सा ऑप्शन नहीं दे सकते? रन ए मैक्रो, प्ले अ साउंड, हाइपरलिंक और डिलीट प्रेजेंटेशन। आप लोग एक्शन बटन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं दे सकते? 13 का बताइए। धृति ने बी बताया है। आप लोगों का एक्शन बटन ये इम्प्रेस का है बच्चों सवाल, और इस पे कोई बटन्स अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप लोग कौन सी चीज नहीं असाइन कर सकते? आप लोगों में सभी लोग हाइपरलिंक बोल रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइपरलिंक गलत जवाब है। एक्शन बटन का मेन काम ही होता है हाइपरलिंक करना। एक्शन बटन में साउंड भी आप लोग सेट कर सकते हो, मैक्रो भी सेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं सेट कर सकते कि एक्शन बटन दबाएं और स्लाइड डिलीट हो जाए। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये क्या है। आप लोग इम्प्रेस खोल लीजिए या पावर पॉइंट खोल लीजिए और आपको यहाँ पर बटन्स दिखाई दे जाते हैं। ये रहे बटन्स। तो बटन्स जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको हाइपरलिंक करने का पूरा ऑप्शन खुल जाता है कि आपको इससे किस स्लाइड को जोड़ना है। आप इस पे हाइपरलिंक कर सकते हैं। आप इसके साथ साउंड भी इफेक्ट डाल सकते हैं जो भी साउंड चाहिए, और साथ ही साथ अन्यथा कुछ भी आपको जो ऑप्शन है हाइपरलिंक से जुड़े हुए आप इसमें यूज कर पाएंगे। लेकिन इन बटन्स को क्लिक कर से कोई स्लाइड डिलीट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको क्लियर हो गया। सही आंसर है डी। नेक्स्ट आप लोग बताने वाले हैं स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। 14। आप लोग जल्दी से इस चैट बॉक्स में टाइप करके मैसेज करिए, अपना चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। तो स्पेशल इफेक्ट अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दीक्षा ने सी कहा है 14 का, विशाल ने सी कहा है, कशिश का बी है, श्रेया का सी है। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास अवेलेबल है इम्प्रेस, और इम्प्रेस पे हमें जाना है कोई स्पेशल इफेक्ट। ये रहा इम्प्रेस। इम्प्रेस पे आप लोग कोई भी एक प्रेजेंटेशन ले लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिया। अब आप टाइप जो करते हैं इस पर आपको स्पेशल इफेक्ट डालने हैं, तो यहाँ साइड में एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट दिए रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग स्पेशल इफेक्ट के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे जब अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये इस तरीके का ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा।
तो आपको आई थिंक आंसर मिल गया होगा कि अगर कोई स्पेशल इफेक्ट अपनी प्रेजेंटेशन में करने हैं, इंट्रोड्यूस स्लाइड। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है स्लाइड आएगी कैसे, इस चीज का याद रखिएगा। बच्चे ये भी कहते हैं कि कस्टम एनिमेशन से भी तो हमारे होते हैं इफेक्ट, लेकिन कस्टम एनिमेशन से स्लाइड के इंट्रोडक्शन पे नहीं होते। जो मैटर आप लोग इसके अंदर डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्लाइड है ये, और इसके अंदर हमने ये जो लिखा हुआ है इस पर एनिमेशन डालना है। इस पर एनिमेशन डालना है तो आप लोग कस्टम एनिमेशन यूज करेंगे, और इस पर कोई भी एनिमेशन ले लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक एनिमेशन ले लिया कि इस तरीके से एंट्रेंस चेक बॉक्स हो, तो ये कस्टम एनिमेशन इस मैटर पे लगता है। लेकिन स्लाइड पर क्या लगेगा, वो एनिमेशन लगेगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को इस पर सही जवाब है हमारा ट्रांजैक्शन इफेक्ट। 14 का सी सही है। अगला सवाल है हमारे पास, रेंज C2 से C7 तक कितने सेल जोड़ते हैं? जल्दी से बताइए, बहुत इजी सा सवाल है। 15 नंबर। C2 से C7 तक कितने सेल्स हैं? बहुत ही आसान है, आप C2 को भी गिनेंगे। देखिए कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। C2 से C7 इस तरीके से लॉजिक लगाइए। ये रहा हमारा एक्सेल, और ये रहा हमारा C2, और ये रहा हमारा C7। इतने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 6 सेल्स कवर किए हैं। तो आपका जो जवाब होना चाहिए 6 होना चाहिए, और ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया है। अगला 16, डैश इज बीइंग यूज्ड बाय IoT। IoT के द्वारा या IoT में कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है? सैटेलाइट, केबल्स, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी और ब्रॉडबैंड। जल्दी से बताइए 16वां नंबर का आंसर क्या होगा? शिवा ने सी कहा है, अश्वनी का भी सी ही है कहना। ओके, तो मैं आपको पहली चीज तो ये बता दूं, IoT जो है वो एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, और उसको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है या कोई भी नेटवर्क करने की जरूरत पड़ती है। वो इतना बड़ा डिवाइस नहीं है कि उसके लिए ब्रॉडबैंड या सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। वो कोई भी छोटी सी रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जा सकता है, और इसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफर करने में पॉसिबल है। तो इसका सही जवाब सी है बच्चों। अगला 17, अ फ्लेम इज और एन, अ फ्लेम क्या होता है? फ्लेम एक ऑनलाइन चेन लेटर है, एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग है, या फिर आप लोगों का मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, या हु ब्रेक रूल्स ऑफ एडिकेट है। फ्लेम क्या मतलब बताइए क्या होता है? फ्लेम का मतलब आप लोग आग लगने वाला सिंबल देखा है, आप लोगों ने देखा होगा इमोजी में आग लग गई है। तो बताइए फ्लेम का मतलब क्या है? कभी भी हम लोग चैट करते समय आग लगा देते हैं। आग लगा देने का मतलब यही होता है कि हम लोग एक स्ट्रांग एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। एक्सप्रेशन है बेसिकली, इमोजीज के एक्सप्रेशंस आप लोगों को पता है। 7वें नंबर पे आते हैं, और बच्चों इस पे जो टिक लगाए उस पर मत जाइए, बिकॉज टिक स्टूडेंट गलत लगा देते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए। OCR 13 का दीक्षा ने बी कहा है, शिवा ने भी बी कहा है। आईफोन वाले ने भी कहा है बच्चे ने। OCR का मतलब ही होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मैं आपको दिखाता हूं OCR काम कैसे करता है, बहुत ही बढ़िया है टेक्नोलॉजी। OCR को अगर आप लोग देखें तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फाइल पड़ी है, और उस फाइल को आपको रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम लोग कैसे रीड करेंगे भाई? अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है, एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में है, तो OCR हमारा क्या काम करता है? वो कैरेक्टर्स को रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद उसका तुरंत वर्ड फाइल बना देता है, एडिटेबल फाइल। अगर आपके पास एक बुक में मैटर लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसमें 3 लाइनें चेंज हो, तो आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते। आप स्कैन करके करेंगे, तो स्कैनिंग करने का मतलब तो यही हो गया, वो JPG फाइल बना देगा या PDF। लेकिन OCR क्या करेगा? उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हम लोग उस टेक्स्ट फाइल का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। तो ये बेसिकली काम करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर
रीडर के लिए। कहीं कहीं पे रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा हुआ है, वो भी चलता है। अगला है 19 नंबर, द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। स्लाइड एक विषय को प्रस्तुत करने के लिए, एक टोन सेट करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली स्लाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? 19 नंबर बताइए। जल्दी से आप लोग अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए ताकि आंसर्स जस्टिफाई कर सके। धृति ने सी, शदाब ने सी, आईफोन ने भी सी, आंशी ने भी सी बोला है और बिल्कुल सही है। जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो टाइटल स्लाइड ही आप लोगों के लिए रहती है। जैसे मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तो मैं जब न्यू स्लाइड लूंगा, न्यू प्रेजेंटेशन मैंने ली, तो जब भी मैं नया प्रेजेंटेशन यहाँ से लेना शुरू करूंगा तो मेरे से पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन में आप लोगों को किस तरीके का लेआउट चाहिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये लेआउट है, तो हमारे पास ये टाइटल स्लाइड से शुरुआत होती है जिस पर हम लोग ऊपर टाइटल लिख सकते हैं और नीचे उसके बारे में कुछ इंट्रो कर सकते हैं इस तरीके से। तो यही सवाल था हमारा। सवाल के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी स्लाइड्स किसी भी नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सी स्लाइड लेना सही है, तो टाइटल स्लाइड लेना बेस्ट है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आया है, कई पेपर्स में आया है, M1, M2 और M4 में आया है। वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? जल्दी से बताइए। 20 नंबर। IPv6 जो होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं? IPv6 एक प्रकार का आईपी एड्रेस है। आप लोगों को दिखा दें, वो कुछ इस तरीके के वर्जन के फॉर्म में होता है। ये है आपके सामने IPv6 एड्रेस, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है। और अगर आप लोगों ने आईपी एड्रेसेस के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बिकॉज आईपी एड्रेस से 2 या 3 सवाल नहीं, 4-5 सवाल आने वाले हैं। तो आईपी एड्रेसेस के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप लोग अपने वीडियो सेक्शंस में जाके चेक करिएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस से जुड़े हुए मैंने इसमें नए आईपी और मैक एड्रेस के ये वीडियोस अपडेट कर दिए हैं। तो इनको जरूर देख लीजिएगा बच्चों, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेंगे आईपी एड्रेसेस। सही जवाब बताइए कितना है? सबने सही बताया, 128 बिट के होते हैं आईपी एड्रेस, IPv6। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या है? वायरस है, थ्रेड है, सिक्योरिटी है या फिर वॉर्म है? जल्दी से बताइए। 21, फायरवॉल क्या है? कशिश ने सी बताया है, रितेश ने भी सी बताया है। तो मैं आपको बता दूं, फायरवॉल एक प्रकार की सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क में लगाया जाता है ताकि बाहर का आदमी या बाहर का कोई भी मालवेयर इंट्रोड्यूस ना हो पाए। फायरवॉल एक हार्डवेयर के साथ आता है और आप लोगों को देखना चाहिए फायरवॉल डिवाइस दिखता कैसे है। ये समझाने के लिए एक फोटो बना दी गई है कि आप दूसरे नेटवर्क में हैं और ये रहा फायरवॉल, लेकिन फायरवॉल ऐसा नहीं होता, ये तो समझाने के लिए एक फोटो है। अगर आप फायरवॉल डिवाइस देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं फायरवॉल डिवाइस दिखता कैसे है। आपकी स्क्रीन पर अब कई सारे फायरवॉल डिवाइसेस दिख रहे होंगे। इनमें एक बकायदा सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें कि आप पूरी परमिशन सेट कर सकते हैं अपने नेटवर्क की, कि कौन सी साइट खुले, किसको कितने स्पीड प्रोवाइड करनी है, सब कुछ। तो ये है आपका फायरवॉल। सही जवाब सी। 22 पे आइए। इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैन बी रिफर्ड एज या रिप्रेजेंट एज। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा होता है? जल्दी से बताइए। 22 का आप में से जिसको भी बच्चों पर्सनल टॉक करनी है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे या मैसेज कर सकता है या फिर मेरे नंबर्स पर कॉल कर सकता है क्लास के बाद। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस के बारे में मैं बता दूं, इसका सही आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं बच्चे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपको ये दो नंबर्स जोड़ने हैं, ठीक है, तो आपने ये दो नंबर्स बड़े आराम से जोड़ लिए, A3 प्लस B3, एंटर किया, आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कोई और भी नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें ये फॉर्मूला रिपीट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। मेरे को ये नंबर सभी में जोड़ना है। ये जो 50 लिखा है
वो इसमें भी जुड़ जाए, इसमें भी जुड़ जाए, इसमें भी जुड़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो रेफरेंस फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ ये काम नहीं करेगा, बिकॉज रेफरेंस फॉर्मूले में क्या होता है, नॉर्मल रेफरेंस फॉर्मूले में A3 है, नीचे आते ही वो A4 हो जाता है। तो मेरे को इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दूंगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा, जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला अपग्रेड नहीं हो रहा, यही वाला हो रहा है। तो ये वैसे तो मिक्स रेफरेंस है, लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब यही रहता है कि आप लोग अपने फॉर्मूलाज को एक एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं जो चेंज नहीं करता। तो 22 का हमारा सही आंसर बी है। तो आज की क्लास का एक इंट्रोडक्शन था, तो जिससे आपको काफी आइडिया लग गया होगा क्लासेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन आपके ऐप में मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और आइस एकेडमी बाय मिनेश को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर जो क्लासेस आपको मिलेंगी प्रिपरेशन की, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आप लोग उसके बस नोटिफिकेशंस को अपने चैट पर चेक करते रहिएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उससे जाकर चेकआउट कर पाएंगे कि कब है हमारी नेक्स्ट क्लास। इसमें हम लोग अभी इसको पूरा करेंगे और उसके साथ साथ फिर आगे के भी, क्योंकि इसमें 4 5 पेपर्स हैं जो लास्ट। और बच्चों एक चीज आपको बता दें, नेलेट की तरफ से हमेशा ये रहता है कि आप लोगों ने अगर उनके पुराने पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50% पेपर्स रिपीट होते हैं। वही ट्रिपल सी का भी उनका मेथड है और वही ओ लेवल का भी है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, और अगर किसी को कुछ पूछना चाह रहा है तो वो अभी क्लास के बाद कॉल कर सकेगा। तो बच्चों गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय।